आई माई फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आज का क्लास हम लोग बहुत ही बेहतर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। ये देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन ऑफ टेंस। और इस टेंस में क्या रिवीजन करेंगे, प्रेजेंट टेंस। क्या रिवीजन करेंगे, प्रेजेंट टेंस। आइए मैं सेंटेंस दूंगा, आप पीछे देखिए ध्यान से। राम घर जाता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में तो बहुत सारा पार्ट होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए राम घर जाता है, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम क्या है, क्या है बताइए, बोलिए ना। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो वर्ब के अंत में एस या एस लगा देते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। मैंने ये दूसरा कि तीसरा वीडियो में बनाया था। अगर आप रिवीजन क्लास डायरेक्ट मेरा देख रहे हैं, अगर नहीं मालूम है तो एक बार पीछे जाइए, पीछे जाकर देखिएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट है। आइए लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, लिख दिया। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या होगा स्पेलिंग, जियो गो। उसका तीसरा रूल क्या है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है तो वर्ब के अंत में एस एस लगा देते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ना, तो इसके अंत में एस एस में से कोई एक लगेगा। अब देखिए यहाँ सवाल उठता है, एस लगाए या एस लगाए। तो जिस वर्ब के अंत में सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स जेड इनमें से कोई भी एक हो ना, तो उसके अंत में क्या करते हैं हम लोग, ई एस लगा देते हैं। और जिनके अंत में इनमें से कुछ भी नहीं होता है उसके अंत में हम लोग खाली एस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स जेड, यानी ओ है, यहाँ से ओ है इस वर्ड के अंत में, इस वर्ब के अंत में, तो हम एस लगाएंगे। चलिए लगा दीजिए। उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखता है। ऑब्जेक्ट क्या है, घर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे टू क्यों लगा हुआ है। मैंने बताया था कि मैंने बोला था जब इस तरीके से सेंटेंस बना रहे थे पिछले वीडियो में, कुछ वीडियो में, तो हम बोले थे बताएंगे बाद में। तो जब भी कोई डिस्टेंस हमें मालूम चलता है कोई जगह से, तो डिस्टेंस जब भी मालूम चलता है तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। तो राम घर जाता है, तो कहीं से घर जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस मालूम चल रहा है, दूरी मालूम चल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो नाउन है इसके पहले में हम टू लगा देंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको जानता हूँ, क्या करता हूँ, जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। चलिए बनाइए मेरे साथ में। सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होगा। अब देखिए ना, हमने आप लोगों को पर्सन बताया था ना, पर्सन बताया था, सब्जेक्ट बताया था, वर्ब बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब यहाँ पे आइएगा तो अच्छा लगेगा, आप समझ पाइएगा, मजा आएगा पढ़ने, नहीं तो मन ऊब जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते, लिख दिया। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है, जानना। जानना का स्पेलिंग क्या होता है, के एन ओ डब्ल्यू नो। ठीक है, अब देखिए उसके तीसरा नियम क्या है, यदि मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो वर्ब के अंत में क्या करते हैं, एस एस लगा देते हैं। सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता तो वर्ब के अंत में एस एस लगता। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ही नहीं, तो ये सवाल ही नहीं उठ रहा है एस एस लगाने का। अब डायरेक्ट हम चौथा रूल पाएंगे, अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, तो लिख देंगे। यहाँ पे पॉइंट होगा, मैं आपको जानता हूँ, आई नो टू यू। ठीक है, आई नो टू यू भी लिख सकते हैं, आई नो यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे आते, आइए। वह चिड़िया नहीं पकड़ता है, वह चिड़िया नहीं पकड़ता है। बताइए किस टेंस का सेंटेंस है, जल्दी बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। बनाइए ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
मैंने लिखवाया है, इसका हेडलाइन मैंने दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल। एक बार वो वीडियो देखिएगा, क्लियरली समझ में आएगा। वह चिड़िया नहीं पकड़ता है, वह का स्पेलिंग क्या होगा? वह से लड़का का बोध हो रहा है, ही होगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब देखिए डू लगाया डज लगाया, ये मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इसके साथ में डज लगेगा। अब यूज अब डू या डज देखिएगा पिछला वीडियो में, ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल, वहीं पे मैंने बताया है डू या डज लगाने का नियम। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज लग गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लिखते हैं, नॉट लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब वन लिखते हैं। वर्ब वन क्या है? पकड़ना। पकड़ना क्या होता है? CATCH कैच, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? चिड़िया। तो चिड़िया का स्पेलिंग क्या होता है? बर्ड होता है, BIRD। वह चिड़िया नहीं पकड़ता, ही डज नॉट कैच बर्ड। ठीक है, अब आइए और भी एग्जाम्पल लेंगे। आज तो हम लोग रिवीजन करने के लिए आए हैं, तो मजा क्यों नहीं लेंगे। आइए चलिए, राहुल घर नहीं जा रहा है। राहुल घर नहीं जा रहा है। चलिए इसको बनाए, किस टेंस का सेंटेंस है पहले हमें बताइए। तो ये जो है ना मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का नियम क्या होता है? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस टेंस का सेंटेंस है? निगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस है। ये बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या? राहुल है। तो राहुल का स्पेलिंग लिखिए RAHUL, राहुल। उसके बाद ERMS को एक तो लिखते हैं, सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इज लगा देंगे इसके साथ में। उसके बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब क्या है? जाना। जाना का स्पेलिंग को लिख देते हैं। उसके बाद ING लगा देते हैं वर्ब में। चलिए लिखिए ING लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो लिखिए ना टू हाउस। राहुल घर नहीं जा रहा, हो गया। आइए और भी कुछ हम लोग लुत्फ उठाते हैं रिवीजन का, ठीक है। क्या मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ? क्या मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ? बताइए ना किस टेंस का सेंटेंस है? सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बनाने का नियम क्या है? ERM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाइए। आई के साथ क्या लगता है? M लगता है, लगा दीजिए M। उसके बाद क्या लिखते हैं? ERM प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का स्पेलिंग क्या होगा? I। ERM प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या होगा? अरे बताइए भैया, क्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ? ERM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है मेरा? जाना। जाना का स्पेलिंग क्या होगा? गो। ING जोड़ दीजिए इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? क्या मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ? क्या मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ? चले ERM में से कोई एक लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, ING जोड़ दिए। उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा? आज पढ़ना। आज पढ़ना तो लिख दीजिए। Am I going today to study? To study होगा जो मैं भी बताऊंगा टू स्टडी क्यों होगा। यहाँ सेंटेंस है क्या मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना पढ़ने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक चीज छिपा हुआ है। पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, के लिए छिपा हुआ है। अगर हम बोलते हैं क्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ या क्या मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे टू स्टडी डालेंगे, ठीक है। Am I going today to study? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे Am I going to
ए स्टडी TODAY टुडे, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, एम आई गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है। आइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। क्या आप लोग मुझे भगाते हैं? क्या आप लोग मुझे भगाते हैं? किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? डू एड एस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं यहाँ पे। और क्या क्या लगेगा? डू लगेगा, आप लोग हैं डू। उसके बाद में क्या करते हैं? डू एड एस प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बोलिए आप लोग। तो आप लोग क्या होगा? यू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। भगाना क्या होता है? रन अवे। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट टू मी लिख दीजिए। क्या आप लोग मुझे भगाते हैं? डू यू रन अवे टू मी? वह आम नहीं खा चुका है। वह आम नहीं खा चुका है, इसे कैसे बनाएंगे बोलिए तो, बताइए ना। पहले देखेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? चलिए बनाते हैं। रूल तो आप लोगों को याद ही होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट क्या है? ही है, लिख दीजिए। इसके साथ में हैज लग जाएगा। अब यूज ऑफ हैज या हैव मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेकिंग रूल, उसमें देखिएगा। आइए फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब 3 लिखते हैं। ईट का वर्ब 3 क्या होगा? EATN ईटेन, EATEN ईटेन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिखता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। वह आम नहीं खा चुका है। He has not eaten a mango। राधा, आइए सीमा सोमवार से 10 सवाल बनाते आ रही है। चलिए, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है बता पाएंगे थोड़ा? ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं। बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। थोड़ा बोर्ड पर देखिएगा। सीमा सोमवार से 10 सवाल बनाते आ रही है। इसे हम बनाते हैं। किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मेरा है, सीमा लिख दिए। उसके बाद हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। हैज है, हैज लिख दिए। उसके बाद बीन को लिखते हैं, बीन लिख दिए। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब बनाना है, यहाँ सल्व होगा, SOLVE होगा, लेकिन हम ING लगाएंगे इसमें, इसलिए को हटा देंगे, ING लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? 10 सवाल। 10 सवाल क्या हो जाएगा? 10 क्वेश्चन, QUESTION 10 क्वेश्चन। उसके बाद में फॉर या सिंस को लगाते हैं। समय का शुरुआत का निश्चित पता है क्योंकि सप्ताह में 1 सोमवार होता है, सिंस लगा देंगे। उसके बाद में टाइम लिखेंगे। टाइम क्या? सोमवार से दिया हुआ है, लिख देंगे। सोमवार का स्पेलिंग क्या होता है? मंडे।
MONDAY मंडे। अब देखिए एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीमा सोमवार से 10 सवाल बनाती आ रही है। सीमा हैज बीन सॉल्विंग 10 क्वेश्चन सिंस मंडे। आइए ना और भी बनाते हैं। क्या सॉरी ये ब्लैक वाला इनका आता ही नहीं। आइए, क्या हम लोग रोटी पकाते हैं? क्या हम लोग रोटी पकाते हैं? किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल। इसका नियम क्या है? डू एडजस्ट किसी एक को लिखते हैं, डू होगा यहाँ पे। उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा? हम लोग का स्पेलिंग बी होगा। उसके बाद क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वर्ब क्या? पकाना। पकाना क्या होगा? कुक। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? रोटी। लिख दीजिए ए ब्रेड, BREAD। हो गया। क्या हम लोग रोटी पकाते हैं? डू वी कुक ए ब्रेड। आइए और भी देखते हैं। क्या रामा आपको नहीं पीटती है? क्या रामा आपको नहीं पीटती है? चलिए बनाते हैं। किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस का सेंटेंस है। इसको बनाने का नियम क्या है? डू डज किसी एक को लिखते हैं, रामा था तो सिंगुलर है, डज लगेगा, लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट रामा है, लिख दिए रामा। उसके बाद नॉट को लिखते हैं, नॉट क्या है, लिख दिए। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब क्या? पीटना। पीटना का क्या होता है? बीट होता है, लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है? आपको, तो आपको का लिख दिए टू यू। हो गया। क्या रामा आपको नहीं पीटती है? डज रामा नॉट बीट टू यू। आइए और भी करते हैं। आइए कुछ हम इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स में बहुत ही मजेदार होगा। पहला यूज ऑफ, नहीं पहला आएगा हमारा टेंस। ठीक है, टेंस हो गया। नेक्स्ट PERSON पर्सन। थर्ड हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फोर्थ हो गया हमारा यूज JECT, यूज ऑफ टीच RM, use of do or does। Sixth, use of has या have। Next, 7th number use of for या since। 8th number use of S या ES। चलिए मैं सबको इन शॉर्ट में आपके लिए रिवीजन करवा दे रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा रिवीजन क्लास है। ठीक है, और किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस में जितना भी कुछ आ रहा है, जितना भी ओवरकम किया जा रहा है, मैं कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आप लोगों को जहाँ तक सेंटेंस उठा कर दिया, ताकि आप लोग इसको ग्रैब कीजिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, टेंस। आइए टेंस हम लोग पढ़ते हैं। टेंस क्या होता है? मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था। टेंस 3 प्रकार का होता है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था जो समय भी चल रहा है। पास्ट टेंस में मैंने बताया था जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस में बताया था जो समय आने वाला है। आइए अब बताते हैं पर्सन। पर्सन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, और पर्सन में पूरा दुनिया आ जा रहा है।
हमारा इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पर्सन का दो पार्ट होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब जो एक होता है और प्लूरल मतलब जो एक से अधिक होता है। और पर्सन मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट एंड एनी नेम, और प्लूरल में दे। याद है ना? अब आइए हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैंने बताया था ना आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्या मैंने सब्जेक्ट लिखवाया था? इसका नियम, जो काम को करता है उसका सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या होगा? सब्जेक्ट। वे लोग आम खाते हैं तो वे लोग खाने का काम कर रहे हैं ना, तो वे लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट। अब आइए वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया को वर्ब कहते हैं। काम होने की जानकारी जिस शब्द से होती है उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं बगीचे में टहलता हूँ, तो इस यहाँ पे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन ऐसा वर्ड है जिससे कुछ होने का, कोई काम होने की जानकारी हो रही है? तो टहलना शब्द से क्या हो रहा है? काम होने की जानकारी हो रहा है, तो टहलना मेरा वर्ब हो गया। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इस सेंटेंस में हमें बताइए कि कौन ऐसा वर्ड है जिससे लग रहा है कोई काम हो रहा है? तो पढ़ाना एक वर्ड है, पढ़ाने वर्ड से एक काम होने की जानकारी हो रहा है, तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? काम करने का फल जिस शब्द पर पड़ता है उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो काम करने का फल, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? हिंदी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो हिंदी क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं रुपया कमाता हूँ, मैं काम का क्या कर रहा हूँ? कमाने का, तो मैं क्या कमा रहा हूँ? रुपया, तो रुपया मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए आगे आते हैं, यूज ऑफ इज आर एम। आप लोगों को याद होगा कि यूज ऑफ इज आर एम कहाँ लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है, चलिए एक बार और मैं बताता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में एम लगता है, और लेफ्ट पर्सन के साथ में आर लगता है। आइए अब नेक्स्ट, यूज ऑफ डू और डज। याद है इसका प्रयोग कहाँ होता है? जिसका प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। इसका नियम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। क्या है? डू, डू, डू और DOES, डॉज होगा। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डॉज का प्रयोग करते हैं और लेफ्ट पर्सन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ हैज या बताइए ना, यूज ऑफ हैज या कहाँ लगता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। तो इसका उपयोग जो है बहुत ही बड़ा मायने में है। चलिए, तो इसको बनाने का नियम क्या है? इसको लगाएंगे कैसे? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं और लेफ्ट पर्सन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। ये बता चुके हैं, ये आप लोगों को बता चुके हैं ना। यूज ऑफ हैज या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज लगता है, लेफ्ट पर्सन के साथ में हैव लगता है। आइए यूज ऑफ फॉर या सिंस देखते हैं। इसका तो क्या कहना, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। जहां समय की शुरुआत का पता चले वहां सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां समय की शुरुआत का पता ना चले वहां फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा जन्म कब हुआ था? 12 तारीख पहला महीना 1999 में। तो ये जो मेरा समय है, ये हमारा स्टार्टिंग समय है ना जन्म का। एकदम हम जानते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ, तो इस जगह में सिंस का प्रयोग होगा। चलिए एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैं करोड़पति कब हुआ? मैं करोड़पति कब हुआ? मैं करोड़पति पहला तारीख 5वां महीना 2024 में हुआ। तो मेरा करोड़पति होने का समय क्या है? निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का तो बता दिया, फॉर का देखिए ना थोड़ा। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। कौन सा 2 दिनों से? निश्चित है क्या? फॉर का प्रयोग करेंगे। मैं 4 सप्ताह से काम कर रहा हूँ। कौन सा 4 सप्ताह? मालूम है? निश्चित है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे
क्या निश्चित नहीं है? अरे भैया, समय का शुरुआत का निश्चित टाइम नहीं है कि जनवरी से मैं स्टार्ट किया हूँ, 2024 में स्टार्ट किया हूँ, कि फरवरी में स्टार्ट किया 2023 में, कौन सा महीना में, इसलिए निश्चित नहीं। तो कौन लगाएंगे, गुस्सा होने की क्या बात है। अरे अब यूज ऑफ SIS, ये देखिए, ये भी बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। कहाँ प्रयोग होता है इसका? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय, सिंपल सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सॉरी, जिस वर्ब के अंत में CH, SH, SS, OXZ में से कोई एक होता है, उसके अंत में ES लगाते हैं, और जिस वर्ब के अंत में CH, SH, SS, OXZ इनमें से कुछ भी नहीं हो, उसके अंत में क्या करते हैं, हम खाली S लगा देते हैं। अब इसका प्रयोग कब होता है, कब लगाते हैं? जब मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है तब लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का यूज किया गया था, देखिए ES लगाया है ना, देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं है, कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे लगाया, कुछ नहीं लगा। समझ में आया? और कुछ हम एग्जाम्पल लेते, सब कुछ हो गया ना, यहाँ पे जगह है, और कुछ एग्जाम्पल लेते रहे। रामू नाव में बैठकर घर जा रहा है। रामू नाव में बैठकर घर जा रहा है, किस टेंस का सेंटेंस है, थोड़ा बताइएगा भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसका भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। एकदम सही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए बनाइए, कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, एकदम सही बात, लिखिए रामू। अब तो हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं, आप लोग सीख गए हैं। लिखिए, उसके बाद इज लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, जाना, लिखिए ना, गो, ING लिख दीजिए। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, टू हाउस। एक्स्ट्रा वर्ड अब आएगा ना, सब्जेक्ट प्लस इजाना प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड क्या होगा, नाव में बैठ के, तो लिखिए ना, टू सीट इन द बोर्ड होगा, ठीक है। तो रामू नाव में बैठकर घर जा रहा है, रामू इज गोइंग टू हाउस टू सीट इन द बोर्ड। आइए 12 नंबर एक और बनाते हैं, ठीक है। छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा, इतनी छोटा सा। मैं आपको प्यार करता हूं। कितना लवली वर्ड है ना, मैं आपको प्यार करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लिखिए आज। कौन सा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब क्या, प्यार करना। तो प्यार करना क्या स्पेलिंग होता है, आप लोगों को तो मालूम है, LOVE, लव। और तीसरा रूल क्या होता है इसको बनाने का, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है, वर्ब के अंत में SS लगा देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ही नहीं, कुछ टेंशन है, मैंने बोला था छोटा सा सेंटेंस बनाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ही नहीं, तो वर्ब के अंत में SS लगाने कोई झमेला ही नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, टू यू लिख दीजिए या यू लिखिए, दोनों एक ही है। मैं आपको प्यार करता हूँ, I love you। तो देखिए, आज का हमारा रिवीजन क्लास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हुआ। अगला क्लास जो हम लोगों का होगा वो क्लास होगा पास्ट टेंस। उसमें भी हम लोग भूचाल मचाएंगे, बहुत ही मजेदार होगा वो। लेकिन इस बीच में हम आप लोगों के लिए, आपके ग्रामर में फ्लुएंसी के लिए,
हम अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को अगर नया अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जितना भी वीडियो छूटेगा आपके पास जाए जल्द से जल्द और आप लोग उसका लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, कोई प्रेशराइज नहीं है और मैं आप लोग को इतना गारंटी ज़रूर दे रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रामर क्लास शुरू किया है इसके पीछे बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है और हम चाहते हैं कि आप लोगों को इसके बेसिस पे इंग्लिश बोलना सिखाए, आप लोगों में फ्लुएंसी आए, वो सब कुछ आएगा, मैं सब कुछ करवाऊँगा। बस आप लोग धैर्य से बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।